तो क्या डीएचएच हिप हॉप के एक ही एलिमेंट रैपिंग तक सिमट कर रह गया है? इसे आईओसी का एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ब्रेकिंग बहुत सारी कंट्रीज में अंडरग्राउंड लेवल पे तो हो रही है। ब्रेकिंग को एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। हे S2R2 फैम, गाइस आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में पूरे डीएचएच में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम थोड़े कंफ्यूज और डिसअपॉइंटेड भी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स का 11 अगस्त 2024 को एक भव्य क्लोजिंग सेरेमनी के साथ समापन हुआ है। इस ओलंपिक में एक ऐसा इवेंट ऐड किया गया जो कि हम सभी हिप हॉप लवर्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है और पूरी हिप हॉप कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मूवमेंट। ब्रेकिंग, जो कि हिप हॉप का एक मेजर एलिमेंट है, उसे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पेरिस ओलंपिक में एक स्पोर्टिंग इवेंट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी यानी कि आईओसी ने ब्रेकिंग को ओलंपिक्स का पार्ट इसलिए बनाया जिससे यूथ ओलंपिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो सके और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स ओलंपिक्स को देखें। अब बात करें डीएचएच की, तो क्या डीएचएच हिप हॉप के एक ही एलिमेंट रैपिंग तक सिमट कर रह गया है? क्या बाकी एलिमेंट्स को दरकिनार कर दिया गया है? इट्स रियली शॉकिंग कि हिप हॉप कम्युनिटी में कोई भी हिप हॉप आर्टिस्ट और हिप हॉप कमेंट्री चैनल इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? चलिए, और कोई तो इस बारे में बात नहीं कर रहा है, पर हम तो इस बारे में जरूर बात करेंगे क्योंकि हमारे लिए सारे एलिमेंट्स उतने ही जरूरी हैं। एंड अ बिग शाउट आउट टू ऑल द ब्रेकर्स अराउंड द ग्लोब जिनकी मेहनत की वजह से आज ब्रेकिंग एक इतने बड़े इवेंट तक पहुंच गया है। तो चलिए फिर अब इस बारे में बात करते हैं कि ये कब और कैसे पॉसिबल हुआ। ब्रेकिंग सबसे पहले 2018 में ब्यूनस एयर्स में आयोजित समर यूथ ओलंपिक्स में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराए गए थे। इसे आईओसी का एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, यह देखने के लिए कि ब्रेकिंग का ओलंपिक्स में फ्यूचर कैसा रहेगा। इसके फलस्वरूप यूथ ओलंपिक्स में ब्रेकिंग की व्यूअरशिप 1 मिलियन तक पहुंची, जिसको देखते हुए आईओसी ने डिसाइड किया कि ब्रेकिंग समर ओलंपिक्स पेरिस 2024 में इंक्लूड की जाएगी। ब्रेकिंग को इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा कारण ओलंपिक की साल दर साल घटती व्यूअरशिप को भी माना जा रहा है, जिसकी वजह से आईओसी यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसकी पॉपुलैरिटी यूथ में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल सी सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग। और 2028 ओलंपिक्स में तो क्रिकेट को भी इसीलिए ही इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। समर ओलंपिक्स में ऑफिशियली ब्रेकिंग को 7 दिसंबर 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद हमने पेरिस ओलंपिक्स में ये एज अ स्पोर्टिंग इवेंट देखने को मिला। The breaking competition at the Paris Olympics 2024 comprised of 2 events, one for men and one for women, where 16 B-boys and 16 B-girls faced off in a spectacular solo battles. So now let's talk about the winners of both the category, men breaking category, B-boys, B-boy Phil Wizard जिन्होंने गोल्ड जीता फ्रॉम कनाडा, B-boy डैनी डेन जिन्होंने सिल्वर जीता फ्रॉम फ्रांस एंड B-boy विक्टर जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता फ्रॉम यूएसए। वुमेन ब्रेकिंग कैटेगरी में जिन बी गर्ल्स ने पदक जीता उनके नाम कुछ ऐसे हैं। बी गर्ल एमी जिन्होंने गोल्ड जीता वो जापान से हैं, बी गर्ल निका जिन्होंने सिल्वर जीता वो लिथुआनिया से हैं, और बी गर्ल 671 ब्रोंज जिन्होंने जीता वो चाइना से हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि ब्रेकिंग के इंक्लूजन पेरिस ओलंपिक्स में ओवरऑल ब्रेकिंग को कैसे इंपैक्ट करेगा। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ब्रेकिंग बहुत सारी कंट्रीज में अंडरग्राउंड लेवल पे तो हो रही है, पर तब भी वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम नहीं पहुंच पा रही है। ओलंपिक्स में ब्रेकिंग के आने से ब्रेकिंग को एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जिससे वो मेन स्ट्रीम तो जाएगी ही, साथ में हिप हॉप कल्चर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इसकी वजह से लोगों को यह पता चलेगा कि हिप हॉप इज नॉट ओनली अ म्यूजिकल जॉनरा बट ऑल्सो अ मल्टीफेसेटेड वाइड स्प्रेड कल्चर, जिसमें और भी कई सारे एलिमेंट्स आते हैं और लोगों का रुझान इन एलिमेंट्स की तरफ और भी ज्यादा बढ़ेगा। ओलंपिक्स की अपनी व्यूअरशिप बहुत वाइड है, मिलियन ऑफ व्यूअर्स अराउंड द ग्लोब इसको देखते हैं। तो एक बात तो श्योर है कि ब्रेकिंग के ओलंपिक इंक्लूजन इसकी विजिबिलिटी बढ़ाएगी और जिन देशों में अभी इतने बड़े लेवल पर नहीं हो रही है वहां पर भी लोगों का रुझान ब्रेकिंग के प्रति बढ़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ब्रेकिंग कम्युनिटी को यह होगा कि नाउ द ब्रेकर्स हु आर क्वालिफाइड इन द ओलंपिक्स विल बी ट्रीटेड एज नेशनल एथलीट्स एंड द गवर्नमेंट विल ऑल्सो टेक इट सीरियसली एंड विल प्रोवाइड
training facilities, coaches, and a particular budget will be sanctioned for this sports only. Breakers जो ओलंपिक्स में मेडल जीतेंगे उनको एज अ ओलंपियन ट्रीट किया जाएगा। ब्रेकिंग का ओलंपिक्स में आने से ब्रेकिंग को एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि और भी यूथ इससे जुड़ेगा और इसको एज अ स्पोर्ट देखेगा, जिसमें आप एक ओलंपिक मेडल भी ला सकते हो। ओलंपिक एक ऐसा स्टेज है जहां पे डिफरेंट कंट्री से लोग अपना कल्चर लेके आते हैं। इस तरह से वो अपना खुद का कल्चर ब्लेंड और वेरिएशन इन स्टाइल ब्रेकिंग में ला सकते हैं। इससे हमें हिप हॉप की डीपर अंडरस्टैंडिंग और उसका ग्लोबल नेचर देखने को मिलेगा। ओलंपिक्स में आने की वजह से ब्रेकिंग की बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। विद ओलंपिक एक्सपोजर ब्रेकिंग कुड सी इंक्रीज कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप, मीडिया डील्स एंड मोर। दिस कैन लीड टू फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ब्रेकर्स हु ऑफन स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर आर्ट। The economic impact of breaking's inclusion can extend globally, creating new markets for breaking related events, merchandise, and media. This can help sustain and grow the culture on an international scale. ब्रेकिंग का पेरिस ओलंपिक्स में इंक्लूजन होने की वजह से ब्रेकिंग ने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव करा है और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर हिप हॉप कल्चर। हमें ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग अंडरग्राउंड से निकलकर मेन स्ट्रीम स्टेजेस तक पहुंचेगी और लोगों को ब्रेकिंग जो कि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हिप हॉप का, उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। लेटेस्ट न्यूज के अनुसार ऐसा सुनने में आ रहा है कि एलए ओलंपिक्स में जो कि 2028 में होने वाला है उसमें ब्रेकिंग को इंक्लूड नहीं करा जा रहा है। दिस इज शॉकिंग फॉर अस एंड फॉर द होल कम्युनिटी। और सबसे बड़ी बात, जिस कंट्री से हिप हॉप निकला उसी कंट्री में हिप हॉप को दरकिनार किया जा रहा है। हम होप करते हैं, अभी 2028 में काफी टाइम है, तो क्या पता हमें कुछ अच्छी न्यूज सुनने को मिले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो अब गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, डिड यू फॉलो ब्रेकिंग इन पेरिस ओलंपिक्स? इफ यस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? होप आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, रिंग द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर न्यू वीडियोज। बाय बाय। बाय बाय गाइज।